आज हम लोग आर्ट कल्चर बेसिकली आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। क्या? आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। अब इसमें भी क्या क्या चीजें देखेंगे? मुख्य रूप से क्या क्या चीजें देखेंगे भाई? मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब। और भी बहुत फेमस मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई। बहुत डांस, किस एरिया में कौन सा डांस फेमस है वो देखेंगे। म्यूजिक है ना, संगीत। फिर धर्म के बारे में भी थोड़ा सा, है ना, किस एरिया में प्रचलित कौन सा धर्म है, रिलीजन। फिर लैंग्वेज, भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं बेटा। और लास्ट में खान पान और पहनावा, फूड एंड ड्रेसेज। क्या देखेंगे? फूड एंड ड्रेसेज। इस तरीके से चलेगा हिसाब किताब। तो आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या बोलो, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहला मॉन्यूमेंट्स लेते हैं। कौन सा मॉन्यूमेंट लिया जाए? तो एक प्यारा सा मॉन्यूमेंट है हवा महल। क्या? हवा महल। बात समझ आ रही? हवा महल को किसने बनवाया? तो याद रखेंगे, हवा महल को सवाई प्रताप सिंह, कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया? हवा महल बनवाया। सबसे पहले हवा महल होता है कहाँ बेटा? बताइए। जयपुर में है? पक्का? तो हवा महल बिल्कुल सही बताया आपने, ये है भैया जयपुर राजस्थान। कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। क्लियर हो रही? ईयर कब कब बनवाया गया था? 1798 में। कब बनवाया गया था? 1798 में। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। कितनी? 5 स्टोरी बिल्डिंग है। 5 स्टोरी का मतलब समझ रहे हो ना? 5 मंजिल की बिल्डिंग। ठीक है बच्चा। और इस चीज को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो हवा महल को प्लेस ऑफ वॉरियर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? प्लेस ऑफ वॉरियर्स। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, हिंदी में लिख देता हूं, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। फिर बड़ी फेमस जगह जहाँ पे दुनिया भर के सैलानी आते हैं, उस जगह के बारे में बात करें तो वो है ताज महल। क्या है बेटा? ताजमहल। ठीक है। ताजमहल कहाँ है बताओगे? बिल्कुल सही बात है, आगरा। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अपने प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है। किसने बनवाया था? कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। ठीक है। शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ।
अपनी बीवी की याद में कहा जाता है कि इन्होंने बनवाया था, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ओके। कंस्ट्रक्शन करने में कितना समय लगा, इसको बनाने में कितने समय लगे? तो भैया कंस्ट्रक्शन टाइम जो लगा था 17 साल लगा था। कितना? 17 ईयर्स। 1631 में बनना शुरू हुआ, 1648 में बन के तैयार हुआ, यानी कितने साल? 17 ईयर्स टोटल लग गए थे। कितने? 17 ईयर्स टोटल लग गए थे। क्लियर हो रही बात? कितने साल लग गए थे बेटा? 17 ईयर्स टोटल लग गए थे। चले आगे। अच्छा, इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल के रूप में, स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है या इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्या किया गया बच्चा? इंक्लूड किया गया। ताजमहल आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया। 17 साल का वक्त लगा। और यूनेस्को जो है ना, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन की एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, समझ गए? एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने क्या किया हुआ है, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दी है या इंक्लूड किया है, अपने सूची में क्या किया है, जगह दिया है। आगे बढ़े। ओके, अब आगे बात करेंगे किसकी? लाल किला की। किसकी बात करेंगे? बोलो भाई। लाल किला, लाल किला, लाल किला की बात करेंगे। लाल किला को भी किसने बनवाया? सही बात है, बनवाया किसने? शाहजहां ने। शाहजहां। लाल किला को भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना था बेटा? लिखते चलेंगे, बोल तो रहा हूं ना। कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना होगा? 1638 से लेके 1638 से लेके 1648 तक कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना था? 10 ईयर्स। बिल्कुल सही जवाब। और इट इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिखेंगे इट इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007। बात समझ में आ रही? यूनेस्को ने इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में क्या किया? शामिल किया। क्लियर हो रही है बात? कितने में? 2007 में। क्लियर हो रही? चलो आगे बढ़े। अगली बात जो है, हम लोगों को पढ़ना है बुलंद दरवाजा। क्या पढ़ना है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बताएंगे कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है बेटा? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। किसके द्वारा बनवाया गया? बोलो, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? किसके द्वारा बनवाया गया? तो कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विक्ट्री। क्या लिखेंगे? ऑन द ओकेजन ऑफ
गुजरात विक्ट्री, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात विक्ट्री कब बनवाया था? तो ईयर है बेटा, ईयर लिख लेंगे यहाँ पर, यहीं पर ईयर लिख लेंगे 1573। कितना? 1573, 1573 में इन्होंने बनवाया था। कोई परेशानी? ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और बहुत ही प्यारी सी चीज है, उसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है ये? बिल्कुल सही बात है, ये है दिल्ली में। लोकेशन, जगह का नाम है मेहरौली। क्या नाम था? जगह का नाम क्या है? मेहरौली, दिल्ली। पर्टिकुलर जगह का नाम है मेहरौली, जो कि दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कुतुब मीनार। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया? बिल्कुल सही बात है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड बाय, इट्स कंस्ट्रक्शन is started by its construction is started by कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। बट कंप्लीट किसने किया बताओ? इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी का रूलर था ये। बट कंप्लीटेड बाय कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? इल्तुतमिश। ठीक है, अच्छा भाई, आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये बना था 1199। कब बना था? 1199 में बना था। किसकी याद में बना था? किसके मेमोरी में बना था पता है? कुतुब मीनार को किसके मेमोरी में बनाया गया था? तो लिखना है कि इट इज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ, इट इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सूफी संत। बात समझ में आ रही? सूफी सेंट थे एक, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन, लिखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बड़े अच्छे संत थे, सूफी संत थे। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं की मेमोरी में ये कुतुब मीनार का क्या किया गया? निर्माण कराया गया। ओके, अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट ऑफ कुतुब मीनार कितनी है? तो हाइट है बेटा 72.5 मीटर की। कितनी हाइट है? 72.5 मीटर की। चलिए, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई कि कुतुब मीनार कहाँ है? मेहरौली, दिल्ली में। और कब बनाया गया था? 1199 ईस्वी में। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये सारी बातें याद होगी। अब किसके याद में बनाया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनके याद में बनाई गई थी। हाइट कितना है? 72.5। बहुत अच्छे, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब आगे बात कर रहे हैं हुमायूं टॉम्ब। किसकी बात कर रहे हैं? हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करेंगे। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है कहाँ? सबसे पहला नंबर ये जानना जरूरी है। तो हुमायूं का मकबरा है बच्चा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया बोलो? हुमायूं का मकबरा बनवाया गया बेटा हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी, HAZI, हाजी बेगम।
ये कौन था? वाइफ ऑफ हुमायूं थी। हुमायूं की बीबी ने हुमायूं के मकबरे का क्या किया? कंस्ट्रक्शन कराया। कंस्ट्रक्टेड बाई हाजी बेगम। ओके। और कंस्ट्रक्शन टाइम कितने? 8 साल का वक्त लगा था। कंस्ट्रक्शन टाइम की बात करें तो कितने साल का वक्त लगा था? 8 साल का वक्त लगा था। 1562 में बनना शुरू हुआ और 1570 में ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें थी। 1562 से लेके कहाँ तक? 1570 तक। बनवाया किसने? उनकी खुद की पत्नी ने, जिनका नाम क्या था? हाजी बेगम। और कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगरा फोर्ट की बात करता हूँ बेटा। इसकी आगरा फोर्ट, आगरा का किला, आगरा किला की बात करता हूँ। लोकेशन क्या है भाई? बिल्कुल सही बात है, लोकेशन तो आगरा यूपी। लोकेशन क्या है? आगरा यूपी। कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। और किस साल में? तो 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी लिखना, 16th सेंचुरी, यानी कि हिंदी में 16वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, चला जाए आगे। चार मीनार की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? चार मीनार। तो चार मीनार बताओ, तो सुना होगा, कहाँ पे है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में है चार मीनार। हाँ, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अब आज की डेट में क्या हो गया है वो? तेलंगाना एक नया स्टेट बन गया, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है ना, पहले तेलंगाना नहीं था तो आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब हैदराबाद किस पार्ट में आता है? तेलंगाना के पार्ट में आता है। ओके। किसके द्वारा बनाया गया? कंस्ट्रक्टेड बाय, बोलो, कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली, लिखते जाओ, मोहम्मद कुली, KULI लिख दो। कुतुब, QUTUB, कुतुब शाह। कंस्ट्रक्टेड बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किस साल में बनवाया गया? तो 1591। कब बनवाया गया? 1591 में बनवाया गया। क्लियर हो रही बात? वैसे चार मीनार का जो बना था ना, जब प्लेग जो हुआ था, प्लेग के खत्म होने की खुशी में बनवाया गया था। प्लेग एक बीमारी आई थी जो पूरे गांव गांव को खत्म कर रही थी, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी। तो उसके खत्म होने के याद में बनवाया गया था इरेडिकेशन ऑफ प्लेग। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के बारे में बात करेंगे। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के बारे में बात करेंगे। जामा मस्जिद है कहाँ? दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाया गया? फिर से, जामा मस्जिद को किसने बनवाया? शाह शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया। और किस साल में बनवाया? 1665 में बनवाया। कब बनवाया? ठीक है। और ये जामा मस्जिद जो है लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। ठीक है, आगे बात करेंगे बीबी का मकबरा।
बीबी का मकबरा। बीबी जानते हो ना? तो वही वाला बीबी। बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा है, लिखोगे औरंगाबाद। कहाँ बेटा? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो याद रखेंगे, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया। आजम शाह के द्वारा बनवाया गया। और आजम शाह कौन था? औरंगजेब का ही पुत्र था। कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का लड़का था आजम शाह, जिसने बीबी का मकबरा बनवाया था। और उसने ये मकबरा किसकी याद में बनवाया था? बोलो, मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? तो दिलरास बानो बेगम। क्या लिखेंगे बेटा? दिलरास, लिखो लिखो, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, जो ये आजम शाह की क्या थी? माँ थी। क्या थी? तो अपने माँ की याद में इन्होंने बनवाया। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि अपनी माँ की याद में क्या बनवाया? मकबरा बनाया, और उसका नाम क्या दिया? बीबी का मकबरा। कहाँ बनवाया? और औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो बेसिकली दिलरास बानो बेगम के पति का नाम क्या होगा? औरंगजेब ना, क्योंकि औरंगजेब का लड़का आजम शाह। आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। तो दिलरास बानो बेगम जो है आजम शाह की माँ है, तो औरंगजेब की बीवी हुई ना भाई। तो ठीक है, ठीक है। इसका ईयर इसमें मेंशन तो नहीं है, देखना पड़ेगा। हालांकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट वो ईयर नहीं है। बात इतना ही जान लो कि बीबी का मकबरा भाई कहाँ है, किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, बहुत है। कितना सन याद करते रहोगे। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जैन मंदिर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर बताओ कहाँ है? तो ये है माउंट आबू राजस्थान। कहाँ है बेटा? माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहां पर क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। किसके द्वारा बनाया गया? और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर किसको डेडिकेटेड है? तुम्हें पता है ना? जैन तीर्थंकरों को। जैन तीर्थंकर को ये समर्पित है। जैन तीर्थंकरों को ये समर्पित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अच्छा, किसके द्वारा बनवाया गया? कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये दिमाग में रखना, कंस्ट्रक्टेड बाय बिमल शाह सोलंकी। कंस्ट्रक्टेड बाय बिमल शाह शाह सोलंकी। बिमल शाह सोलंकी ये मंत्री थे, है ना? ये भीम प्रथम एक राजा थे, उनके मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ भीम प्रथम। मिनिस्टर ऑफ भीम प्रथम बिमल शाह सोलंकी। आगे बढ़ा जाए, चला जाए आगे। ठीक, विजय स्तंभ के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में बात करता हूँ? विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की बात करता हूं। इसका लोकेशन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कहाँ? चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये बना हुआ है विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ यहाँ बना हुआ है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री था ना, निकालो, मैथ निकालो, एनसीईआरटी जल्दी सॉल्व करना शुरू करें, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होगा। विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। किसके द्वारा बनाया गया बेटा? तो मेवाड़ के एक राजा थे, कंस्ट्रक्टेड बाय मेवाड़ के राजा हैं, उनका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। अच्छा, गुजरात में महमूद खिलजी जो है ना, गुजरात का था, उसके ऊपर विजय जब इन्होंने पाई है तो विजय स्तंभ बनवाया था। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया? तो ऑन विक्ट्री ऑफ महमूद खिलजी ऑफ गुजरात। महमूद खिलजी राजवंश का था ये गुजरात। इसको हराने के बाद क्या बनाया इन्होंने? विजय स्तंभ बनवाया। ईयर क्या था वो? ये ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ईयर है इनका 1448 ईस्वी में, 1448 में। ठीक है। 9 स्टोरी बिल्डिंग है। क्या? 9 स्टोरी, 9 माले की बिल्डिंग है बेटा। 9 स्टोरी बिल्डिंग है और 120 फीट हाइट है। कितनी? 120 फीट हाइट है इसकी। विजय स्तंभ बनवाया गया। समझ गए? 9 स्टोरी बिल्डिंग है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। बनवाया था राणा कुंभाजी ने। कब बनवाया था? तो महमूद खिलजी को हराने के बाद। चलेंगे आगे। आगे बात होगी खजुराहो टेम्पल की। किसकी? खजुराहो मंदिर। खजुराहो के मंदिर के बारे में बात होगी। कहाँ है ये? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर। क्या नाम जगह है? छतरपुर। जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है, वो पास में ही है वहां से। छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश में क्या है ये? खजुराहो मंदिर है। और किसके द्वारा बनवाया गया? बताओ। कंस्ट्रक्टेड बाय चंदेल राजा या चंदेल डायनेस्टी, चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश ने क्या किया था बेटा? बनवाया था। चंदेल राजवंश ने बनवाया था। सोमनाथ टेम्पल, क्यों नाम सुन के कैसा लगता है? किसका मंदिर होगा ये? भगवान भोलेनाथ का। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सोमनाथ मंदिर क्या है बेटा? इसका कहाँ है ये? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। और किसको डेडिकेटेड किया गया है? डेडिकेटेड टू भगवान शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है ना। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित।
मोहम्मद गजनवी के बारे में जो बात हो रही थी कल, मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण किया था इसने 1025, है ना, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी। ये सब मुगल आक्रांता हैं। इन लोगों ने भारत में सोना देख के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, इतने दुष्ट थे। ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूटा था। आक्रमण क्या, लूट ही लिया था बेसिकली, यही बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। सब लुटेरे हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, बिल्कुल सही बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा में है। बात समझ में आ रही? किसने बनवाया? कंस्ट्रक्टेड बाय, बोलो, कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिंह देव फर्स्ट, नरसिंह देव, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा किंग थे, ईस्टर्न गंगा किंग, नरसिंह देव फर्स्ट। ठीक है। कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी। कब बनवाया था? 13th सेंचुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। और 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में इसे क्या कर लिया गया? इंक्लूड कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। अगर मैं बात करूं एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव, ठीक है, एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें तो लोकेशन कहाँ है बेटा? औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं पता है? 34 केव्स हैं। कितने? 34 केव्स हैं। और इसमें किसके किसके मंदिर हैं? तो एलोरा केव में हिंदुओं के भी मंदिर हैं बेटा। किसके मंदिर? हिंदुओं के भी मंदिर हैं। ठीक है। बुद्धिस्ट के भी मंदिर हैं। ठीक है। और जैनों के भी मंदिर हैं। तो बेसिकली एलोरा केव एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे धर्मों के, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, तीनों लोगों के मंदिर इसमें हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक और गुफा आती है जिनका बार बार नाम ले, अजंता केव, अजंता की गुफाएं, अजंता गुफा। ठीक है। अब अजंता गुफा के बारे में बात होगी। अजंता गुफा के बारे में बात होगी। तो अजंता गुफा में अजंता गुफा में अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। ठीक है ना, सेम औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। समझ रहे हो? और इसमें कितनी गुफाएं हैं टोटल? तो 29। कितना? 29। कितनी गुफाएं हैं? 29, 29 केव्स। क्लियर हो रही है?
29 केव्स हैं, इसमें टोटल 29 केव्स हैं। और 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। आगे देखेंगे थोड़ा। अब हम लोगों को बात करनी है जंतर मंतर की। किसकी बात करें, जंतर मंतर। जंतर मंतर बताओगे कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, यह है जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में जंतर मंतर है। किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा जय सिंह। जय सिंह, महाराजा जय सिंह द्वारा क्या कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था। महाराजा जय सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। और ईयर क्या था? ईयर 1724। क्या था ईयर? 1724 में ही निर्माण कराया गया था। निर्माण का साल क्या था? निर्माण का साल, निर्माण का वर्ष क्या था? 1724। सवाई जयसिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में। ऑब्जर्वेटरी के तौर पे काम करता था। तो 5 वो ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, जिसमें मथुरा भी था, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली। हम्पी की बात करता हूं। हम्पी की बात करता हूं, हम्पी साइट के बारे में बात करता हूं। तो ध्यान से देखो, लोकेशन कौन है? लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन है हम्पी, कर्नाटक। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ? नियर तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी के पास हम्पी की साइट है। बात समझ में आ रही? इसको क्या माना जाता है, क्या जाना जाता है? इट इज नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। प्रोमिनेंट प्लेस क्या है इसमें? इसमें जो प्रोमिनेंट प्लेस, प्रसिद्ध जगह जो है, प्रोमिनेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं बेटा? प्रोमिनेंट प्लेसेस के बारे में बात करूं तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। फिर विट्ठल टेम्पल, विट्ठल दास जी का जो भगवान विट्ठल का मंदिर है, विट्ठल टेम्पल। समझ गया? विट्ठल टेम्पल है ना। लोटस महल। कौन सा? लोटस महल। ठीक है। क्वींस बाथ, रानी के नहाने का स्थान। क्वींस बाथ। एंड हाथियों से बने हुए चबूतरे, एलिफेंट स्टेबल्स। सॉरी, चबूतरे नहीं, हाथियों के रहने का स्थान है, एलिफेंट स्टेबल।
इतनी सारी चीजें इसमें पाई गई हैं हम्पी के उससे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्या क्या चीजें मिल गई? विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल, क्वींस बाथ और एलिफेंट स्टेबल, ये सब हम्पी साइड से मिली है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के पास। इसे वर्ल्ड का ओपन एयर म्यूजियम बोला जाता है। अब बात करेंगे किसकी? गेटवे ऑफ इंडिया की। किसकी बात करेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। बताओ भाई, एक तो इंडिया गेट है और एक गेटवे ऑफ इंडिया है, तो बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ है? बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। और ये जो जॉर्ज पंचम राजा आया था ना ब्रिटेन का, उसी के लिए बनवाया गया था, है ना? उसी के लिए जब आया था ना तो उनके स्वागत में बनवाया गया था। कौन? जॉर्ज पंचम। जब हमारा देश गुलाम था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये दरवाजा बनवाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में। अब नहीं जाओगे? सांची स्तूप की बात हो रही। अब तुम्हारा है भाई, वो गए। सांची स्तूप की बात करता हूँ। सांची स्तूप बताओ भाई कहाँ है? मैं सांची एक जगह है बेटा। क्या? सांची एक जगह है। कहाँ? मध्य प्रदेश का रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक सांची जगह है। किसको डेडिकेट किया गया है बताओगे? किसको डेडिकेट किया गया है? बुद्ध धर्म। बात समझ आ रही? बुद्धिस्टों को डेडिकेट किया गया, बुद्ध धर्म को डेडिकेटेड है। और उसमें सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, याद रहेगा। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक महान, मौर्यन डायनेस्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसे चांडाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में धीमे धीमे कन्वर्ट हो गए कलिंग वार के बाद। अशोक महान, ठीक है। किसने निर्माण कराया बेटा? निर्माण किसने कराया? अशोक महान। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है? 1989 में 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया, इंक्लूड कर लिया। चलें, समझ गए? फिर आगे देखेंगे, एक चीज है एम्बर फोर्ट। कौन सी चीज है? एम्बर फोर्ट। एम्बर फोर्ट को किसने बनवाया है? तो एम्बर फोर्ट का लोकेशन सबसे पहले समझ लो। लोकेशन है आमेर, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है आमेर, ठीक है। वहीं पर एम्बर फोर्ट का वो हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। किसके द्वारा बनवाया गया है? कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा बना गया है बेटा? तो याद रखेंगे, राजा मान सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? राजा मान सिंह। नोट करो, नोट करो। राजा मान सिंह ने बनवाया है एम्बर फोर्ट को, ठीक है। इसी चीज को भरतपुर को फोर्ट भी जाना जाता है, या आयरन फोर्ट भी बोलते हैं। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बोला जाता बेटा। वो तो लोहागढ़ होता है, लोहागढ़। कब बनवाया था? 1592 में। कब बनवाया था? कंस्ट्रक्टेड इन 1592। कब बनवाया था? कंस्ट्रक्टेड इन 1592। ओके, अच्छा भाई। एक और है लोहागढ़। क्या है? लोहागढ़, ठीक है। लोहागढ़, लोहागढ़ जो है ये कहाँ है? इसका लोकेशन है
भरतपुर राजस्थान, इसका नाम तो बहुत सुना होगा। भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान में क्या है? लोहागढ़। लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया है? कंस्ट्रक्टेड बाई जाट राजा, जाट रूलर्स। कंस्ट्रक्टेड बाई जाट रूलर्स, जाट शासकों के द्वारा, जाट शासकों के द्वारा, जाट रूलर्स। ओके। इसी को भरतपुर, भरतपुर का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज भरतपुर किला या आयरन फोर्ट, और लिखते जाओ अभी, आयरन फोर्ट। किसके नाम से? आयरन फोर्ट के नाम से। समझ में आ रही? लिख लिया जल्दी से। ऑल्सो नोन एज भरतपुर फोर्ट या आयरन फोर्ट। अंबर फोर्ट किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने। क्लियर है? अंबर फोर्ट किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया किसके याद में बनवाया गया? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची रायसेन मध्य प्रदेश। बात समझ, किसने निर्माण कराया? अशोका ने। बात समझ आ रही? सांची जो है किसको डेडिकेटेड है? बुद्ध धर्म को। बात समझ आ रही? सब दिमाग में रखना है। लोहगढ़, लोहागढ़ जो है ये कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। जाट शासकों के द्वारा बनवाया गया और इसे आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो, अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है, रानी की वाव। रानी की वाव। रानी की वाव ये कहाँ है भैया? इसका लोकेशन लिखते जाना बेटा। रानी की वाव, इसकी लोकेशन कहाँ है? पत्तन गुजरात। कहाँ? पत्तन गुजरात। हिंदी में पत्तन कैसे? अंग्रेजी में पत्तन लिखोगे PATTAN, पत्तन गुजरात। ठीक है। रानी उदयमती जो किंग थी, किंग ऑफ, अरे वाइफ ऑफ किंग भीमा फर्स्ट। बात समझ में आ रही? किसके द्वारा बनवाया गया? कंस्ट्रक्टेड बाय रानी उदयमती। किसके द्वारा? उदयमती, जो कि वाइफ थी किसकी? वाइफ ऑफ किंग भीमा फर्स्ट, भीमा प्रथम। कब बनवाया था? कंस्ट्रक्टेड इन, कब बनवाया था? 1063। अब हम लोगों को पढ़ना है भारत के प्रमुख मंदिर। क्या पढ़ना है? भारत के प्रमुख मंदिर। बताओगे गोल्डन टेम्पल कहाँ है? गोल्डन टेम्पल कहाँ है बेटा? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है भाई? बहुत सही बात है, अमृतसर पंजाब। इसमें दूसरा मंदिर है कामाख्या टेम्पल, माँ कामाख्या टेम्पल। बताएं। माँ कामाख्या टेम्पल। बिल्कुल सही जवाब, गुवाहाटी असम। क्या भाई? गुवाहाटी असम। बिल्कुल सही जवाब, बात है कि असम। तीसरा, तीसरा मंदिर देखेंगे जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है बेटा?
पुरी, पुरी में है उड़ीसा। पुरी एक जगह का नाम है, उड़ीसा है ना। जगन्नाथपुरी कहाँ है? पुरी, उड़ीसा। बिल्कुल सही जवाब। सन टेम्पल, उसका जगह का नाम बताओ। जगह का नाम है कोणार्क। क्या नाम है? सन टेम्पल। सन टेम्पल जगह का नाम है कोणार्क। कोणार्क। और ये बात सच है कि वो भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, पांचवा मंदिर देखेंगे। पांचवा मंदिर देखेंगे। पांचवा मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। बाबा भोलेनाथ विश्वेश्वरनाथ का मंदिर कहाँ है? तो सब लोग गए भी होंगे यहाँ पे। वाराणसी। वाराणसी बगल में है लखनऊ के, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। चले, छठा देखो। लोटस टेम्पल कहाँ है बेटा? लोटस टेम्पल बताएंगे जल्दी से। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, ओके। लक्ष्मण टेम्पल कहाँ है? लक्ष्मण जी का टेम्पल कहाँ है? तो पता ही नहीं होगा, हालांकि हमको पता है। खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो एमपी। लक्ष्मण जी का यहाँ पे मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अभी बात हुई थी। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। क्लियर है कि नहीं? कैलाश टेम्पल बताओ कहाँ है? कैलाश टेम्पल बताओ बेटा कहाँ? कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल है बेटा, लिखो जल्दी से लिखो। कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाओं में है, महाराष्ट्र। ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है बताओ? बहुत बहुत फेमस मंदिर है ये, बताओ। बहुत फेमस मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। किसी को आइडिया आ रहा है? मीनाक्षी टेम्पल है बेटा मदुराई। कहाँ है? मदुराई। मदुराई तमिलनाडु। जाना है यहाँ, मदुराई तमिलनाडु। माँ का मंदिर है बेटा, मदुराई तमिलनाडु। अच्छा, लास्ट वाला कौन है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल। क्यों भाई? रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है बताओ? तो ये है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अयप्पा स्वामी का टेम्पल है एक, केरला में, है ना। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख मंदिरों के नाम आपको बताए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे, अभी चार धाम देखो और 52 शक्ति पीठ देखो, तो सारे मंदिर ही मंदिर है। भारत में घूमने के लिए बहुत अच्छा खासा आपको जगह है, बस आप घूमो तो सही। काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वाराणसी में। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल।